जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस सेवा के काबिल समझ कर ये सेवा प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख कर गुरु जी की ब्लेसिंग को ज़रूर से प्राप्त करें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले ब्लेसिंग भरे सभी सत्संग आप तक पहुंचते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। 7 एंड 8 जैन को मिला है। एक लखनऊ की आंटी जी का है और एक गुड़गांव की आंटी जी का। वो मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मेरा हर समय, हर मुसीबत में, हर अच्छे टाइम में, हर बुरे टाइम में हमेशा ही साथ दिया है। उनका मुझ पर और बच्चों पर और अपनी दामाद पर हमेशा उनके सर पर हाथ रहता है। संगत जी, गुरु जी ने पिछले साल 2025 में मेरे हस्बैंड को एक छोटा सा काम ब्लेस किया है कि उनको जैसे चोट वोट लग जाती है या मोच वगैरह आ जाती है, वो ठीक करना आता है। तो गुरुजी ने उनका एक छोटा सा वो काम शुरू करवाया है। उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। अब वो काम कैसा चल रहा है संगत जी, सॉरी मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हस्बैंड अंकल मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताते। पूछती हूँ तो भी कि काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। लेकिन मुझे अपने गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि काम वो ठीक ठाक ही चलवा रहे होंगे। गुरु जी आपका उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, हस्बैंड अंकल को गुरुजी धीरे धीरे ठीक करेंगे, उसका भी मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि जिस भी औरत ने उनकी बुद्धि ख़राब कर रखी है या जो भी है ब्लैक मैजिक है, उसको गुरुजी अपने दामाद को अपने आप ही ठीक करेंगे। तो मुझे उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। वो मुझे जैसे चला रहे हैं, जिस रास्ते पर लेके जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ। तो मैं इस बारे में कोई चिंता नहीं करती कि वो कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। उनका काम वो ही जाने। गुरुजी का इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना कि उन्होंने अपनी बच्ची को इतना निश्चिंत कर दिया है कि अब उसको चिंता ना के बराबर होती है। पहले हमेशा ही इस टेंशन में रहती थी कि घर का क्या होगा। तो हाल तो अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी इतना स्लो मोशन में धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ बहुत पुरानी हो गई है, तो धीरे धीरे फ़र्क हो रहा है। जैसे कि पहले हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, वो लड़ाई झगड़े का रूप एक नो कांटेक्ट कंडीशन ने ले लिया है कि अब हमारे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसमें भी गुरुजी की ही कोई रजा है जो ऐसा है। तो इसलिए मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है। ठीक है, जैसा है टाइम है, निकल जाएगा। इतने साल हो गए परेशान होते होते संगत जी, 11-12 साल हो गए। और तो अब गुरुजी ने अपने हाथ में बागडोर ली है, तो
वो ही इसको ठीक करेंगे। अब मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना, आप मैसेज के थ्रू अपनी बेटी को हौसला देते हो और हमेशा उसको पॉजिटिव बनाए रखते हो। उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। पहले मैं बिल्कुल टूट जाती थी ऐसी कंडीशन में, लेकिन अब की बार मुझे विश्वास है कि आप ही का ही रचाया ये सारा सब कुछ है। तो आप जो कर रहे हो अपनी बेटी के और उसके परिवार के लिए अच्छा ही कर रहे हो। जो आने वाले समय में बच्चों के लिए भी बेहतर होगा, वो आपके दामाद के लिए भी बेहतर होगा और आपकी बेटी के लिए भी बेहतर होगा। उनके परिवार के लिए जो बेहतर है आप वो कर रहे हो, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। क्योंकि गुरुजी, गुलाब के फूल के साथ में कांटा तो होता ही है, तो जब तक वो कांटे रहेंगे तो उस फूल को तोड़ना मुश्किल होता है। सॉरी संगत जी, तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन गुरुजी सब कुछ संभाल रहे हैं। तबीयत को भी, हमें भी, सब कुछ ही तो संभाल रहे हैं। सब कुछ उनका है, उनके ही ऊपर है। गुरुजी ने मुझे इतनी मुश्किल मुश्किल कंडीशन से भी बाहर निकाला है। मुझे ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी, ब्रेस्ट से मवाद खून आने लग गया था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बिना दवाओं के बस 1 महीना ही मेरी इसकी चीज़ की दवाई चली और सारे ट्रीटमेंट मेरे फ्री में करवा दिए, दवाई भी। इसके लिए मैं गुरुजी का इतना 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 मैं बता भी नहीं सकती कितना शुक्राना करती हूँ। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है संगत जी उस चीज़ के लिए। अब उन बातों को लगभग 1 साल हो गया है। दोबारा अभी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 1 साल बाद चेकअप कराना है। और मुझे अभी भी पूरा विश्वास है। ठीक है, मुझे पहले की तरह हल्के फुल्के सिम्टम्स थोड़े शरीर में लग रहे हैं, लेकिन वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से है। इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि दुश्मन बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठते हैं। वो तो चाहते हैं कि कब मैं इस धरती से जाऊँ और वो अपना ही हथकंडा अपना के मेरे इस घर को बर्बाद कर दे, जो कि मैंने बड़ी मुश्किलों से बसा रखा है संगत जी। लेकिन मेरे गुरुजी हैं तो अब मैंने सारी चिंताएं छोड़ दी है। अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं, मेरे गुरुजी अपने आप ही संभालेंगे। मैंने तो सब कुछ ही उनके ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि मेरे बस की संगत जी कुछ भी नहीं है। मैं तो ये जो सांस ले रही हूँ ये भी मेरे गुरुजी की वजह से, वरना मैं तब तक कब कब के शमशान घाट जा चुकी होती अगर वो नहीं संभालते। तो जो ब्रेस्ट की में जो दिक्कत हो गई थी वो मैं कब कब परलोक सिधार चुकी होती। वो तो मेरे गुरुजी ही जानते हैं, या मैं जानती हूँ उस टाइम जितने भी लक्षण थे वो कैसे थे संगत जी। ब्रेस्ट में एक जो पूर्वा होता है उंगली का, इतना तो ब्रेस्ट में गड्ढा सा बिल्कुल जहाँ पर दर्द रहता था वहाँ की स्किन का कलर चेंज हो गया था। इतनी उंगली अंदर चली जाती थी, पेन भी होता था। लेकिन मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने बहुत कुछ संभाला, बहुत 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 कुछ संभाला है संगत जी। गुरुजी, आज ये शुक्राना आप करवा रहे हो मुझसे, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। कि दिमाग में इतनी परेशानी होते हुए भी आपने दिमाग को इतना शांत रख रखा है, उसके लिए आपका शुक्राना। गुरुजी, आपसे मैं सत्संग में सिर्फ एक ही अरदास करती हूँ कि आपने मुझे जिस मकसद के लिए इस धरती पर जन्म दिया है मुझे से वो अपना मकसद पूरा करवाना। मान लो मैं करने में असमर्थ रहूं या किसी चीज़ की वजह से मटक जाऊं, तो जैसे एक सही रास्ते पे लेके जाने के लिए जब माँ बाप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, चाहे वो मना करे, तो ऐसे ही आप भी मुझे उस मंजिल की तरफ लेकर जाना और मुझसे वो कार्य करवाना और हमेशा अपनी शरण में रखना। अपने हाथों से ही मुझसे वो आप कार्य करवाना गुरुजी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने मुझे इस धरती पर किस लिए पैदा किया है। मुझे नहीं मालूम गुरुजी। जो मालूम है आप जानते हो कि मैं कितने कर्म, कितने कर्ज क्या लेके पैदा हुई हूँ, मुझे किसका कर्जा देना है, मुझे क्या करना है, ये सब कुछ आप ही जानते हो गुरुजी। अब सच बताऊं तो गृहस्थी में इतना मन नहीं लगता, मन लगता है ज़्यादा आपके चरणों में, लेकिन
छोटे छोटे बच्चे हैं, घर है, कोई देखने वाला नहीं है सिवाय मेरे। तो इसलिए घर बच्चे को भी देखना ज़रूरी है। आप बोलते हो कि पहले बच्चे बाद में भक्ति, लेकिन गुरुजी आप जो अपनी बेटी का हाथ पकड़वा के सब कुछ करवाते हो, कई बार बेड से उठने की कंडीशन पे नहीं होती, लेकिन आप कहते हो उठो, ये तो चाहते ही हैं बेड पे गिराना। आप मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवाते हो, बच्चों को संभलवाते हो, सब कुछ जो भी करवाते हो गुरुजी आपका, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, कई बार हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं, इतने कष्ट होते हैं हमारे ऊपर कि उनको काटने में टाइम लगता है, और हम जो काम सोचते हैं गुरुजी उस काम को कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो काम नहीं हो रहा, लेकिन वो इतना स्लो मोशन में होता है, क्योंकि गुरुजी हर कष्ट को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करते हैं, इसलिए उसमें होने में टाइम लगता है। लेकिन जब वो उसको कष्ट को ख़त्म करते हैं तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं कि ज़िंदगी में वो दोबारा लौट कर ही ना आए। तो गुरुजी हमारे कष्ट को इस तरह से ही काटते हैं। हमें एक बार ऐसा लगता है कि ये कार्य नहीं हो रहा है, जो भी है, तो सबसे मेन चीज़ है हमारा विश्वास, कि हमारा गुरुजी के ऊपर कितना अखंड कितना अटूट विश्वास है। और संगत जी, हम अगर अपना सब कुछ अपने गुरुजी पे सौंप देते हैं, तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें अपना सब कुछ अपने गुरुजी से सौंपना है, सब कुछ। अगर हम मान लो जैसे मीरा को जब जहर दिया गया था, तो उसने कृष्ण जी का प्रसाद समझकर उस जहर को भी पी लिया था, और वो भी प्रसाद ही बन गया था। तो ऐसे ही चाहे हमारी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट आए, कितना बड़ा भी कष्ट आए, हम उसको ये समझें कि ये कष्ट भी हमारे अच्छे के लिए ही है, तो वो कष्ट भी ऐसे हमें छू कर निकल जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कब वो कष्ट आया और कब गया। क्योंकि गुरुजी वो कष्ट देते तो हमारे कष्ट काटने के लिए ही देते हैं, और वो ही उससे हमें पार निकाल देते हैं। गुरुजी हर कष्ट के लिए, हर खुशी के लिए, हर चीज़ के लिए गुरुजी आपका शुक्राना, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा बोलूँगी तो मैं इतनी इमोशनल हो जाऊँगी, मैं आँखों से आँसुओं को रोक नहीं पाऊँगी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना जो आप मेरी सत्संग को सुन रहे हो। आंटी जी आपका भी शुक्राना। गुरुजी आपने जितना ब्लेस अपनी इस बेटी को किया है, ऐसा ही ब्लेस मेरी प्यारी आंटी को और उनके परिवार को और मेरी पूरी संगत को भी करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला एक शुक्राना सत्संग बहुत ही छोटा सा है, लखनऊ की आंटी जी का, ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, संगत जी, ये मेरा 20वां सत्संग है, शुक्राना सत्संग। इसे शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पानी का तेरे माड़े कर्म अब समाप्त हुए, तो तेरा आने वाला 2026 बहुत अच्छा है। मैंने ब्लेस किया है, तेरे सब काम होंगे, और तेरे जितने भी माड़े कर्म थे अब समाप्त हुए, और तो ठीक हो जाएगी, और तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो तुझे अच्छी जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे घर गाड़ी बंगला सब दूँ ब्लेस कर रहा हूँ। तेरे बच्चों की अच्छी जॉब लगवा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना।
सत्संग को समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, धन्यवाद संगत। संगत जी, ये थे दोनों आंटी जी के शुक्राना सत्संग। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।